जनवरी 29 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। ध्यान रखते हुए साझा करना, ये है आज का हमारा शीर्षक, जिसे लिखा है पैट्रिशिया रिबॉन ने। गलातियों 5:14 और 15 आयत एवं 22 से लेके 26 आयत तक, जहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। मुख्य वचन है गलातियों 5:14। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। युवा पास्टर हर सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि वो उस दिन किसी को आशीष देने के लिए उसका उपयोग करे, और अक्सर जब ऐसा होता था तो उसे खुशी होती थी। एक दिन अपनी दूसरी नौकरी से अंतराल के दौरान वो एक सहकर्मी के साथ धूप में बैठा था, जिसने उससे यीशु के बारे में पूछा था। पास्टर ने दूसरे व्यक्ति के प्रश्नों का सरलतापूर्वक उत्तर दिया। कोई ऊंची और क्रोधित आवाज नहीं, कोई बहस नहीं। पास्टर ने टिप्पणी की कि पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होने के कारण उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत की, जो प्रभावी लेकिन प्रेमपूर्ण लगी। उसने एक नया दोस्त भी बनाया, कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के बारे में और अधिक जानने का इच्छुक हो। पवित्र आत्मा को हमारा नेतृत्व करने देना दूसरों को यीशु के बारे में बताने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा के नियंत्रण में रहते हुए उस युवा पास्टर ने पतरस के निर्देश पर अमल किया। मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। भले ही हम मसीह में विश्वास करने के लिए कष्ट सहते हैं, हमारे शब्द दुनिया को दिखा सकते हैं कि उसकी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है। तब हमारा चलना दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करेगा। दूसरों को यीशु के बारे में बताते समय आपको बातचीत करने का तरीका क्या है? पवित्र आत्मा को नेतृत्व करने देने से आपकी बातचीत कैसे अधिक प्रभावी बनेगी? जब मैं दूसरों को यीशु के बारे में बताता हूँ, तो पवित्र आत्मा कृपया मुझे आपके प्रेम से बात करने के लिए प्रेरित करें। आमीन।